फिल्म की शुरुआत में हमें टीवी पर एक रोबोटिक सेंटा दिखाया जाता है जिसे एक कंपनी ने एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था, जिसका खास मकसद बच्चों को खुश रखना और उन्हें सिखाना पढ़ाना वगैरह था। इसके अलावा ये सेंटा इतना काम का था कि ये घर के सारे काम भी कर सकता है। इसके बाद हम फिल्म की मेन कैरेक्टर टोरी को देखते हैं, जो एक म्यूजिक की दुकान पर काम करती थी। और आज क्योंकि क्रिसमस है तो सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, हर जगह सजावट हो रखी थी। इसी वजह से टोरी की दुकान पे भी काफी रश लगा था। तभी यहाँ टोरी की दोस्त का हस्बैंड आया, जो उसे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए सबसे अच्छा म्यूजिक एल्बम चाहिए, जिस पर टोरी उसे अपनी मर्जी का अच्छा सा एल्बम निकाल कर देती है, जिसे लेकर वो काफी खुश हो गया। टोरी की दुकान पर रोबी नाम का एक लड़का भी काम किया करता था, जो दिल ही दिल में उसे काफी पसंद करता था, पर उसने कभी टोरी को बताया नहीं था। और आज क्रिसमस के दिन वो उसके साथ घूमने जाना चाहता था, जहाँ लोग काफी इंजॉय करेंगे। अब जब सारे कस्टमर्स दुकान से चले गए तो ये दोनों दुकान बंद कर देती है। टोरी उसे बताती है कि आज मैं एक आदमी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमारा प्लान बहुत इंजॉय करने का है। ये सुनकर रोबी उदास हो गया। वो पूछता है कि तुम किसके साथ जा रही हो आखिर घूमने, जिस पर टोरी उसे तस्वीर दिखाकर कहती है कि ये मैं एक शो में इससे मिली थी, ये काफी मशहूर जादूगर है, इसी के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे काफी पसंद है। तस्वीर देखकर रोबी कहता है कि मैं इस जादूगर को जानता हूँ, इसके 4 बच्चे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए घूमने। तुम्हें किसी ऐसी लड़की के साथ जाना चाहिए जिसकी शादी भी ना हुई हो, मेरे साथ ही चली जाओ। ये सुनकर टोरी थोड़ा सोचने के बाद मान जाती है, पर उसने ये भी कहा कि पहले हम मेरी दोस्त की दुकान पर जाएंगे उसे क्रिसमस विश करने, उसके बाद हम कहीं और चलेंगे एंजॉय करने। जिसके बाद ये दोनों टोरी की दोस्त की दुकान पर आ गई, जहाँ वो और उसका हस्बैंड शराब पी रही थी, काफी एंजॉय कर रही थी। इन दोनों को भी वो अपने साथ शामिल कर लेती है। यहाँ टोरी रोबोट सेंटा को भी देखती है, जो वहाँ खड़ा था और उसे काफी पसंद आया, जिसके बारे में टोरी अपनी दोस्त से पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये रोबोट सेंटा है, जिसे मैंने अपनी दुकान पर काम करवाने के लिए खरीदा है, पर अभी उसकी बैटरी लो है, तो मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया हुआ है। अब ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद दोनों को क्रिसमस विश करके वहाँ से चली जाती है। टोरी और रूबी अब एक बार में गई शराब खरीदने, जहाँ टीवी पर रोबोट सेंटा के बारे में खबर दिखाई जा रही थी कि उस सेंटा की टेक्नोलॉजी में एक गड़बड़ी हो गई है, जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो गई है, जिस वजह से सभी सेंटा कंट्रोल से बाहर होकर हद से ज्यादा खतरनाक हो गई है। जो कोई भी उनके सामने आ रहा है वो बुरी तरह लोगों को मार रही है। ये खबर देखकर टोरी और रूबी को काफी हैरत तो हुई, पर उन्हें यकीन नहीं आता कि भला कोई सेंटा ऐसा कैसे कर सकता है, इसीलिए वो टीवी बंद कर देते हैं। इतनी ही देर में यहाँ एक पुलिस वाला आया, जो भी अपने लिए शराब मंगवाता है और इनसे बातें करने लगा। वो इन दोनों से अपने काम के दुखों को बताने लगता है, कहता है कि मुझे तो कभी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता, मेरी ड्यूटी ही इतनी सख्त है, मुझे शहर की हिफाजत करनी होती है। जिसके बाद वो इन दोनों को संभल कर रहने का कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसकी थोड़ी ही देर बाद टोरी और रूबी यहाँ से चली जाती है। अब हम टोरी की दोस्त की दुकान का सीन देखते हैं, जहाँ उसका सेंटा पूरा चार्ज हो गया था, जो होते ही वो अपना सर घुमाता है और अब वो भी काफी डरावना खतरनाक लग रहा था। वो अलमारी से कुल्हाड़ी लेता है और दुकान पर जहाँ से आवाज आ रही थी वो उसका पीछा करते हुए उस तरफ बढ़ने लगा। जहाँ टोरी की दोस्त और उसका हस्बैंड जब एक साथ थे तो सेंटा वहाँ आकर कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर देता है। इसने पहले उसकी दोस्त पर वार किया, फिर उसके हस्बैंड पर बुरी तरह कुल्हाड़ी से चीर कर उन्हें मार देता है। इस बीच टोरी और रूबी जब उसकी दुकान के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्हें चिल्लाने की आवाज आई। ये दोनों सोचते हैं कि शायद वो ऐसी मस्ती कर रही होंगी, तो इस चीज को नजरअंदाज करके ये आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद दुकान से बाहर सेंटा आता है, जो इन दोनों को देख चुका था और अब वो भी इनका पीछे करने लगता है। टोरी रूबी को कहती है कि चलो मेरे घर चलते हैं। अब वो जो टोरी को पसंद करता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, वो मान जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर आया, जिसके अंदर ये दोनों बैठ गई और टोरी के घर के लिए निकल जाती हैं। इसी बीच हम दोबारा से सेंटा को देखते हैं, जो भी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। ये दोनों जब घर आए तो टोरी रूबी को कहती है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है, मेरी बहन भी अपने हस्बैंड के साथ यही रहती है, तो हम ऊपर चुपके से जाएंगे ताकि उसे हमारे आने का पता न चले। जिसके बाद ये बड़े आराम से ऊपर आए और कमरे में आने के बाद दोबारा से शराब पीने लगती है। इसी बीच बाहर सेंटा भी इनकी गाड़ी का पीछा करते करते पहुँच गया था। वो कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था। वो टोरी के घर जाने से पहले उसके साथ वाले घर के बाहर आया, पहले अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ता है, जिसके बाद अंदर घुस आता है। इस बीच टोरी और रूबी, जिन्होंने काफी शराब पी हुई थी, वो नशे में एंजॉय करने लगी, जबकि सेंटा साथ वाले घर में घुसकर आगे बढ़ा। घर का मालिक उस पर गुस्सा होकर उसे घर से बाहर निकलने का कहता है, पर सेंटा अपनी कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक के मारता है, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो गया। वो डर की वजह से जब आगे बढ़ा तो सेंटा फिर से उस पर कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, जो सीधा उसके पेट में जाके लगती है। इससे वो आदमी मरता तो नहीं, पर बेचारा काफी जख्मी हो गया था और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। पर तभी सेंटा यहाँ आकर अपने जूते से उसके चेहरे पर हमला करता है, पूरा मुंह कुचलकर बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। अब जब वो आगे बढ़ने लगा तो घर की मालिक की बेटी उसे देख लेती है, जो काफी डर गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, वॉशरूम में आकर अंदर खुद को लॉक कर लेती है, पर सेंटा बाहर आकर कुल्हाड़ी से पहले दरवाजा तोड़ता है, फिर अंदर आकर कुल्हाड़ी से बच्चे को भी मार देता है। बच्चे
का भाई जब अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो बाहर आ गया। वो नीचे खड़ा था और अपनी डैड को बुलाने लगता है, पर अब जब उसने सेंटा को देखा तो वो डरा नहीं बल्कि वो खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही सेंटा है जो बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देता है। सेंटा भी उसे देखकर नीचे आने लगा। बच्चा अपने सामने पड़ा गिफ्ट खोलने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मेरे लिए सेंटा लाया है। गिफ्ट में से एक शर्ट निकलती है, जिसे लेकर बच्चा सेंटा को कहता है कि मुझे शर्ट नहीं बल्कि कोई और गिफ्ट चाहिए। ये कहकर बच्चा उसे गिफ्ट मांगने लगा, पर सेंटा कुल्हाड़ी से उस पे भी हमला कर देता है और कई बार मार मार कर बच्चे की जान भी ले लेता है। टोरी जो शराब के नशे में काफी दूर थी तो पार्टी करने की वजह से थक गई, इसलिए जब वो किचन में पानी पीने के लिए आई तो खिड़की से बाहर देखने पर उसे सेंटा नजर आता है, जो अभी तक उस बच्चे को मार रहा था। ये देखकर टोरी काफी डर गई, घबराई हुई थी और जल्दी से रोबी को इस बारे में बताती है, जिस पर रोबी उसे समझाने लगा कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई सेंटा बनकर अपने बच्चे को डरा रहा हो और तुम्हें गलत लगाओ, तो इतना मत घबराओ। जिस पर टोरी जवाब देती है कि उस बच्चे के कपड़ों और जिस्म पर खून लगा हुआ था और मेरा नहीं ख्याल कि ये मजाक हो सकता है, जिसे हमें ऐसे डाल देना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि सेंटा की हमने खबर भी तो सुनी थी ना, और अब वो हमारे घर भी आएगा हमें मारने के लिए। ये कहकर वो अपनी बहन के कमरे में गई। उसे कहती है कि जल्दी से उठो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में एक किलर कातिल सेंटा घुस आया है जो हमें भी मार देगा। अब ये सारे जल्दी से बाहर आकर छुप गए, लेकिन तभी सेंटा पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है, जिससे वहाँ अंधेरा छा गया और ये लोग चुपचाप डरकर बस वहीं बैठे रहे, कोई आवाज भी नहीं करती। पर अब जब रोबी सेंटा को देखने के लिए खिड़की के पास गया तो फौरन सेंटा खिड़की के सामने आ जाता है, जिससे डरकर रोबी जल्दी से वहीं बैठ गया। और अब जब सेंटा को लगा कि घर के अंदर कोई है तो वो खिड़की के जरिए अंदर आ जाता है। अब क्योंकि उसके बिल्कुल आगे रोबी छुपा हुआ था तो वो जल्दी से उठा और टोरी को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब वो दोनों तो अपनी जान बचाकर बाहर आ गई, पर टोरी की बहन और उसके हस्बैंड नहीं जा पाती। सेंटा उन्हें पकड़ चुका था। वो टोरी की बहन को सर से पकड़कर उसकी गर्दन घुमा के रख देता है। गर्दन की हड्डी टूटने से उस बेचारे की मौत हो जाती है। ये देखकर उसके हस्बैंड डरकर जब यहाँ से भाग रहा था तो सेंटा उसे भी पकड़ लेता है। वो कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके उसकी जान भी ले लेता है और वो दोनों बस चिल्लाते ही रहते हैं, जिनकी आवाज बाहर टोरी और रोबी भी सुन पा रही थी। वो समझ गई कि सेंटा ने उन्हें मार दिया है। टोरी दुखी होकर रोने लगी। दोनों अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए काफी डर गई थी, इसलिए वो जल्दी से रोबी की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तब तक घर से बाहर सेंटा भी आ गया था और अब जब इन्होंने देखा कि सेंटा हमें भी मारने के लिए आ रहा है तो ये जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगी। पर जल्दबाजी में उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियाँ वहीं रुक जाती हैं, इसलिए दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आकर इन दोनों पर काफी चिल्लाता है और पुलिस की धमकी देकर सामने आकर काफी बातें सुनाने लगता है। पर ठीक इसी वक्त उसके पीछे सेंटा आ जाता है, जो कुल्हाड़ी उसके सर पे जोर से देकर मारकर सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसकी लाश को उठाकर रोबी की गाड़ी पर दे मारता है, जिससे लाश का ऊपर वाला हिस्सा गाड़ी के अंदर चला गया। उसका खून इन दोनों पर भी गिर गया, जिससे ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। रोबी जो काफी डरा हुआ था जल्दी से गाड़ी भगाने का सोचता है। तब हड़बड़ी में उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला पूरा ही कवच टूट जाता है। अब ये देखकर सेंटा गाड़ी के पास आया। सामने से वो रोबी को गाड़ी से बाहर निकालता है। नीचे बैठाकर टोरी की आंखों के सामने कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। उसका भी सर काट के रख देता है और ऐसी उसकी भी इतनी भयानक मौत हो जाती है। उसके बाद अब जब सेंटा टोरी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो बाहर आकर गन पॉइंट करके सेंटा को कुल्हाड़ी फेंकने का कहता है, पर क्योंकि वो रोबोट सेंटा है तो उसे ऑफिसर की बात समझ नहीं आती। वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता है, इसलिए अब पुलिस ऑफिसर को उस पर गोलियां चलानी पड़ती हैं। 2-3 गोलियां खाने से सेंटा वहीं गिर जाता है। ऑफिसर ने जब जाकर चेक किया तो उसे लगा कि ये मर गया है, इसीलिए वो टोरी को अपनी गाड़ी में लेकर बैठ जाता है। उसे संभालता है कि घबराओ नहीं, अब सब ठीक हो गया है, मैंने सेंटा को मार दिया है। यह टोरी उसे समझाती है कि ये कोई आम सेंटा नहीं बल्कि रोबोट सेंटा है जो बहुत खतरनाक है और इससे इतनी आसानी से जान नहीं छूट सकती। वो दोबारा उठ खड़ा होकर देखना। फिर वो रोते हुए कहती है कि इसने मेरी बहन, दोस्तों और सबको मार दिया है। वो ये बता ही रही थी कि तभी सेंटा सच में दोबारा उठ खड़ा हो गया, जो फिर से इनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था, पर उस तरफ इनका ध्यान नहीं गया। और अब गाड़ी के पास आकर सेंटा जैसे इनकी गाड़ी पर चढ़ा, पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है और अपनी गन से दोबारा सेंटा को शूट कर देता है, जिससे वो फिर एक बार नीचे गिर गया। अब ऑफिसर बाहर जाता है ताकि सेंटा का सिर गोली से उड़ा दूं, पर सेंटा जो बहुत चालाक खतरनाक था वो ऑफिसर से ही गन छीन लेता है। कई बार उस पर शूट करके ऑफिसर की भी जान ले लेता है। और अब जब वो टोरी को मारने के लिए उसकी तरफ गन करता है तो वो काफी भड़क गई। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सेंटा को जोर से टक्कर दे मारी। फिर वो गाड़ी घुमाकर सेंटा के ऊपर चढ़ा देती है। बुरी तरह उसे कुचलकर ऑफिसर की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो जब थोड़ा आगे बढ़ी तो सामने से एक दूसरी पुलिस की गाड़ी को आता हुआ देख लेती है, जिन्हें देखकर वो रुक गई। अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे मदद मांगने लगती है, पर वो बजाय उसकी मदद करने की उस पर ही गन तान देती है, क्योंकि टोरी के जिस्म पर खून लगा हुआ
हुआ था, तो उन्हें लग रहा था कि ये किसी को मार कर आ रही है। हालांकि वो उन्हें काफी समझाती भी है, पर वो उसकी बिना कोई बात सुने हथकड़ी लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा देती है। स्टेशन आकर जब वो टोरी से पूछताछ करने लगी तो वो उन्हें सब कुछ बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि किलर सेंटा ने मेरी बहन, दोस्तों और साथियों सबको मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहता है, तो उसे बचकर ही मैं भाग रही थी, हालांकि मैं उसे कुचल आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर पूछते हैं क्या वो सेंटा अभी भी जिंदा है या मर चुका है। टोरी कहती है कि वो रोबोट सेंटा है जो इतना खतरनाक है कि उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। अब तभी ऑफिसर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक एम्बुलेंस आई है, जिसे देखकर टोरी कहती है कि इसमें जरूर वो सेंटा होगा जो मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया, क्योंकि वो कैसे भी करके मुझे मारना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर काफी हद तक ऑफिसर्स को उस पर यकीन आ गया, इसलिए बड़ा ऑफिसर उसे एक गन देते हुए कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो, किसी भी मुश्किल में ये तुम्हारे काम आएगी। और खुद वो अपने ऑफिसर साथी को लेकर यहाँ से बाहर गया एम्बुलेंस को चेक करने के लिए, जिसमें सचमुच सेंटा ही था। वो एकदम बाहर आ गया, इसलिए ऑफिसर को उस पर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। वो ऑफिसर को पकड़ के उसके अंदर गन और कुल्हाड़ी घुसाकर उसकी जान ले लेता है। फिर दूसरे को भी पकड़कर उसने चीर दिया, उसकी भी मौत हो गई, जो देखकर टोरी काफी डर जाती है। वो ऑफिसर की दी हुई गन लेकर अलमारी में जाकर छुप जाती है, जिसके बाद यहाँ सेंटा आ गया। हर जगह टोरी को ढूंढने लगता है। उसने यहाँ अंधेरा कर दिया था और उसके ऊपर जो लाइट लगी हुई थी उसके सिग्नल्स की मदद से वो टोरी को ढूंढने लगा। तभी उसे अपनी लाइट से महसूस हुआ कि टोरी एक अलमारी में छुपी हुई है, इसलिए वो हर अलमारी को चेक करने लगा, टांगे मार मार कर उन्हें गिरा रहा था। ऐसे उसने कई सारी अलमारियाँ तोड़ दी और अब जब बारी आई टोरी वाली अलमारी की तो सेंटा उसके पास आया। वो उसे भी गिराने ही वाला था कि तभी टोरी गन बाहर निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर सेंटा ने उसे देख लिया था। वो गन पकड़कर पहले वो छीनता है, जिसके बाद टोरी को भी बालों से पकड़ के बाहर लेकर आया। काफी मारने के बाद जब कुल्हाड़ी से उसकी जान लेने वाला था तो तभी टोरी उसे बिजली की झटकी लगा देती है, जिससे झटपटाकर वो वहीं गिर गया और अब उसकी वो लाइट भी चलना बंद हो गई, जिससे टोरी को लगा कि अब इसकी बैटरी लो हो गई है, चार्जिंग के बगैर ये दोबारा नहीं उठेगा। तो वो गन लेकर बाहर आई, एम्बुलेंस में बैठ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी हमने देखा कि सेंटा की लाइट फिर से जलने लगी है और एक बार फिर वो उठ खड़ा हुआ कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर टोरी जल्दी से एम्बुलेंस लेकर यहाँ से भागने लगी, पर वो भी उसके पीछे लग जाता है। वो एम्बुलेंस के पीछे लटक गया, फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है, जो देखकर टोरी की सांसें रुक गई। वो काफी डर जाती है, सोचने लगी कि इस सेंटा से जान कैसे छुड़वाऊं। उसे एक आइडिया आया, वो जोर से ब्रेक मारती है, जिससे सेंटा सामने वाला शीशा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। टोरी ये देखकर जल्दी से बाहर आई और उस पर एक गाड़ी चढ़ाकर सेंटा को दबा देती है, पर वो इतना खतरनाक था कि उस गाड़ी को हटाकर बाहर आने की कोशिश करने लगा। ये देखकर टोरी अब एक और गाड़ी उस पर चढ़ा देती है और उस गाड़ी में आग लगाकर धमाका कर देती है, जिससे सेंटा भी थोड़ा थोड़ा जलने लगा। अब टोरी को लगता है कि ऐसी में जान उसे छूट जाएगी, क्योंकि अब सेंटा जलने से मर जाएगा, इसलिए वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ी। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए एक दुकान में आ गई और वहाँ एक जगह पर बैठकर सुकून का सांस लेने लगती है। पर हमने देखा कि सेंटा की आग बुझ गई है। इस हादसे में उसका एक हाथ तो टूट गया है, पर अभी भी उसमें जान बाकी थी। वो उठ खड़ा हुआ, उसकी लाइट फिर से जलने लगती है और अब वो फिर से टोरी को ढूंढते हुए दुकान के अंदर आ गया, ताकि उसका भी काम तमाम कर सके। टोरी ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से हटकर साइड में जाकर छुप जाती है। उसे वहाँ एक तलवार मिली और अब जैसे सेंटा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वो तलवार को उसके अंदर घुसा देती है, जिससे भी उसका ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बस हल्की सी चिंगारियों के बाद वो फिर से पहले जैसा ठीक हो गया और एक बार फिर टोरी के पीछे पड़ जाता है। तभी टोरी फिर से अपना दिमाग लगाती है। वो दुकान में लगी पानी की फव्वारे के पास आग जला देती है और अब जैसे वो करंट वाला पानी सेंटा पर गिरा, उसके जिस्म में शॉर्ट सर्किट होने लगी। पर हैरत, इससे भी उसका ज्यादा कुछ नहीं होता। वो खुद को फिर से ठीक करके एक बार फिर टोरी के पीछे पड़ गया, कुल्हाड़ी मारकर उसकी 2-3 उंगलियां ही काट देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी और सेंटा जो शॉर्ट सर्किट की वजह से अब थोड़ा कमजोर हो रहा था, वो अभी भी नहीं रुका टोरी को मारने की, फिर भी बार बार कोशिश करता रहता है। अब तक टोरी को अंदाजा हो गया था कि क्योंकि ये रोबोट सेंटा है तो ये बिजली से बना है, इसीलिए अब इसका खात्मा भी बिजली से ही किया जाएगा। इसीलिए वो काफी हैवी करंट वाली बिजली की तार लेकर सेंटा के पेट में घुसा देती है, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हो गया और सेंटा की चीथड़े उड़ जाती हैं। उसके जिस्म के कई सारे टुकड़े होने की वजह से अब आखिर उससे जान छूट पाती है। ऐसे ही ये रात गुजर गई। अगली सुबह काफी जख्मी हालत में टोरी वहाँ से निकलकर बाहर आई। वो सड़क पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है, क्योंकि एक तो उसे काफी तकलीफ हो रही थी, ऊपर से वो सबको खोने की वजह से काफी दुखी थी। पर यहाँ उसने अपनी बहादुरी और समझदारी से उस जानलेवा सेंटा से अपनी जान बचा ली, यानी आगे अब उसको कोई खतरा नहीं होगा। उसने आखिर तक कोशिश की और ऐसे उसे कामयाबी मिली। वो यहाँ अपनी जीत के लिए खुश भी हो रही थी और अब रेस्क्यू टीम आकर उसकी जान बचा लेगी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।